तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस टॉपिक को। एक्चुअली ये टॉपिक ना हो के ये मेरी अपनी खुद की जर्नी है, मेरी अपनी यात्रा है। और इस यात्रा में जो भी लोग अगर मैं बोलूँ कि मैंने जब से इस जर्नी के बारे में, इस यात्रा के बारे में जानना शुरू करा था, वहाँ से जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन जबकि उनको नहीं पता था कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं आज उनके साथ यहाँ पे बैठी हूँ। और ये यात्रा जो है, जो जर्नी है, वो है ट्विन फ्लेम जर्नी। आपने आजकल बहुत सारे वीडियो सुने होंगे, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोगों को बहुत ही क्रेज़ हो रहा है, क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी, कैसे होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, हम भी तो नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन ये ना, ट्रस्ट मी, ये ऐसी यात्रा है जो दिखती तो बहुत फैसिनेटिंग है, अट्रैक्ट करती है। इवन आजकल मैं देख रही हूँ जो लोग स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं जानते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी का टी भी नहीं पता है, वो भी वीडियोस बना रहे हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना उन्हीं को यहाँ पे लेके आया जाए जिन्होंने इस यात्रा को अनुभव किया है। आप जहाँ थे और आज जहाँ हैं, आपने वो एक एक्सपीरियंस किया है, अपने आप को जाना है, इस यात्रा को जाना है, और एक-एक क्षण, एक-एक स्टेप को करते हुए, चलते हुए यहाँ तक आए हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ अपनी कोच, इनडायरेक्ट कोच, क्योंकि मैंने जिस दिन मुझे 4 साल हो गए इस यात्रा को, जब मुझे पता चला था कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई चीज़ होती है और मैं इस जर्नी में हूँ। तो पता नहीं कहाँ से एक वीडियो मेरे सामने आता है जहाँ पे वो बता रहे होते हैं 8 स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम। और मैं देखती हूँ, यार ये ट्विन फ्लेम ये है क्या? और मैं वो वीडियो को बस ऐसे ही रैंडमली क्लिक कर देती हूँ, और उसमें जो स्टेजेस बता रहे हैं, मैं कहती हूँ यार सब बकवास है, ये कुछ नहीं होता। लेकिन जो उसमें साइन बताए उन्होंने, भाई यार ये तो मैं ही तो नहीं लग रही हूँ, ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि मेरे ही बारे में बात हो रही है। तो वो वीडियो जिनकी थी ना, आज आई एम सो ब्लेस्ड। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी आज से 4 साल पहले कि मेरी मेंटोर, मेरी गुरु आज मेरे साथ में बैठी होंगे। थैंक यू मैम, वेलकम। मतलब मिस्टीरियस मिस्टीरियस ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम के नाम से मैम का चैनल है। और शी इज़ दी लाइक हिडन कोच होता है ना, मैम को भी नहीं पता था कि वो मेरी कोच हैं। 4 साल बाद मैंने मैम को बताया कि मैम मैंने आपकी सारी चैनलिंग सुनी है, मैंने आपने जो बताया, एक होता है ना कि बस आपको बता दिया, और मेरे लिए ना वो पत्थर की लकीर थी। मैम ने जिस दिन बोला है वो मैंने करा है, और आज मैं यहाँ तक बैठी हुई हूँ। सब डिवाइन की ब्लेसिंग है और मैम की ब्लेसिंग है। तो आज हम बात ये नहीं करेंगे कि ट्विन फ्लेम क्या है, जर्नी क्या है, स्टेजेस क्या हैं। आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट लेवल, और मैम की गाइडेंस लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ अनु जी भी हैं, जिन्होंने डायरेक्टली मैम के साथ सेशंस लिए हैं, कोचिंग्स ली हैं, और वो भी आज यहाँ तक बैठी हैं। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, आज का हमारा जो रिकॉर्डिंग या इस जगह बैठने का जो इंटेंशन है, वो ये है कि हम आपको ये बता सकें। पहली बात तो जर्नी पे डाउट नहीं करेगा। अगर आपको लगता है, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उसको ट्रस्ट कीजिए। दूसरा, आप चाहे डायरेक्ट कोचिंग लीजिए, आपके सामने हम अभी सवाल जवाब आपस में करेंगे। जिन्होंने डायरेक्ट मैम से कोचिंग ली है उनके अनुभव जानेंगे, और जिन्होंने छुप छुप के कोचिंग ली है उनके अनुभव जानेंगे। तो मैंने बिना पैसे खर्चे, मैंने अपने पैसे बचा लिए थे। और लेकिन आज मैं टच वुड यहाँ तक हूँ कि मैं पैसे कमाने के बारे में और आगे ग्रोथ के बारे में जान पा रही हूँ और एक्शन ले पा रही हूँ। तो अगर आप हम में से मेंटोर वाली पोजीशन तक पहुँचना चाहें, मेरी पोजीशन पे हो, हिडन शिष्य के तरीके से जीना चाहें, या सामने आके अनु मैम की तरह बोलो मैम सीधा सेशन करवाना है, बताओ क्या करना। तो आप हम तीनों की अब हम मैम से जानते हैं कि एज अ मेंटोर आपको पहले तो अभी आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके पास
डीएम्स आते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जो जर्नी कोई डाउट करते हैं या आपको बोलते हैं कि इनर वर्क नहीं कर सकते या लाइक एक्शन नहीं लेना उन्हें, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिना एक्शन के, बिना इनवर्क के आप यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। चाहे आप हिडन करो, चाहे इनवर्क लेके करो, अगर आपकी मेहनत सक्सेस नहीं है तो आप लिख के रख लो, आप नहीं पहुँच पाओ। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो रिजल्ट किस चीज़ का मिलेगा? आप करते नहीं हो, आप डिपेंड हो जाते हो। वहाँ से सुन लिया भगवान अपने आप कर लेगा। अगर भगवान करता होता तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है? फिर इस जर्नी का क्या मतलब बन जाता है? इनर वर्क इतना ज़रूरी है कि आप अपने आप को जान पाते हो। अगर आपने अपने आप को जाना ही नहीं है तो सामने वाले को कैसे, अपने मिरर सोल को कैसे अपना एक्सेप्ट करोगे, या वो आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा? आप काम ही नहीं कर रहे हो और सामने से कहते हो कि आप हमारे सामने पूरा अवेकन होके आ जाओ, कैसे पॉसिबल है? आपकी इंटरनली सोल है वो, आप उसको जानते ही नहीं हो ना। आपने अवेकन किया, बिना अवेकन किया आप दूसरे से मांग रहे हो कि हाँ आप हमें 100 दे दो, हम आपको कुछ भी ना दे, बिना मेहनत के आप तक पहुंच जाएं, आप हमारे लिए सब कुछ छोड़ दो, पर हमें कुछ नहीं करना। कुछ नहीं। ये ज़्यादातर डीएफ्स की प्रॉब्लम्स हैं। मेरे डीएम ने मैरिज कर ली, मुझे क्या जरूरत है काम करने की? फिर आप क्यों ताका झाकी करते हो? अगर आपको छोड़नी तो लेट गो कर दो। बहुत सारे जन्म हैं भुगतने के लिए। एक्चुअली इसी जन्म में मुक्ति पानी है जब आपके सामने चीज़ें आ गई हैं। आप चाहे रोके करो, चाहे जैसे मर्जी करो, लेकिन कंप्लीट करो। नहीं पता है, मेहनत करो। दोनों ही चीज़ें हैं। बिना मेहनत के आप हो, वो मेहनत के मतलब देखो, मतलब वो हम ही बिना जानते हैं हमने healing लिए कितनी मेहनत करी और है। जिन्होंने healing की है, दोनों ने मेहनत किया है। लिटरली सबके सामने ये चीज़ मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैंने भी अगर की है तो मैंने मेहनत भी की है। आज जितना भी मैंने, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई चैनल क्या करता है, मुझे मेरे पे प्राउड है कि मैंने यहाँ तक पहुंची हूँ, तो अपने मकाम पे पहुंची हूँ। बिल्कुल। और आज आप दोनों का अगर रिजल्ट है तो वो भी शायद मेरी मेहनत का रिजल्ट। बिल्कुल। मैं तो मतलब लिख के दे सकती हूँ, हाँ। मेरा तो है लाइक। तो इतना प्राउड मुझे फील होता है कि सच में अगर मेहनत की जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत ही ना करो और सामने वाले को बिना मांगे मांग लो तो शायद डिवाइन भी तभी रुलाता है। ये रोने का मकसद सिर्फ यही है बिल्कुल। कि आप लोग कुछ करना नहीं चाहते। तो मेहनत से जैसे मैम आपका क्या मतलब है, क्या मेहनत करनी है हमें? मेहनत है हर चीज़ के बारे में नॉलेज, एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। आप मुझसे कहीं से भी क्वेश्चन करोगे, मेरे पास आंसर होना चाहिए। नॉलेज क्या, आप किसी का चैनल देखते हो, वहाँ से सुन लेते हो, एक्सपीरियंस नहीं किया। नॉलेज तो किसी को मिले, आप बैठे आपको नॉलेज है, ये करना है वो करना है, एक्सपीरियंस तो किया नहीं, वहाँ फेल हो जाओगे आप। डिवाइन आपका एक्सपीरियंस, आपका एफर्ट दिखता है। एफर्ट किया तो रिजल्ट सामने। जो मैं इस जर्नी में अनुभव कर पा रही हूँ, एक बेसिक चीज़ जो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है, वैसी होती है, ये होती है, लेकिन जो अनुभव है ना वो मेरा अपना ही है। वो कंपैरिजन नहीं हो सकता कि अनु मैम का क्या हुआ और आपका क्या हुआ, हमारा अपना अपना अनुभव है। बिल्कुल। लेकिन एक लेवल पे आके लाइक कई बार ऐसा होता है, मैं आपसे पूछती हूँ क्या एनर्जी चल रही है, तो सेम ही हम, यार आज मेरी हालत ख़राब है। तो इस लेवल पे आके भी कभी कभी हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो शून्य पे हैं हम, जहाँ आज से 4 साल 5 साल पहले थे। बट फिर भी फिर से उठना, फिर से वापस रीवायर करना अपने आप को, और फिर से वही इनर वर्क, आई थिंक इसको मेहनत, इसमें मेहनत लगती है। ये मेहनत है जहाँ पे आपको बार बार टूटेंगे, बार बार जर्नी पे डाउट आएगा। मुझे तो बहुत बार आया है, आपको भी आया है? में जर्नी पे डाउट तब आता है जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहते। आपने सोच लिया कि मुझे तो मिल ही नहीं रहा। आपने क्या एक्सपेक्टेशन रखी, मुझे मिलना चाहिए, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने वहाँ तक तो वर्क किया ही नहीं है। जब आपके लिए बेसिक बना दिए गए हैं, आजकल तो खुलेआम बताया जा रहा है कि बेसिक क्या है। मुझे तो नहीं पता, मैंने दूसरे चैनलों पे तो नहीं सुना, मैंने अपने अकॉर्डिंग ये सारा पैटर्न बनाया है कि आपको ये चीज़ों पे वर्क करना है। अगर आप वहाँ पे भी करते हो तो वहाँ से भी आप हील हो सकते हो। किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, डिवाइन पे सेंटर कर दो। लेकिन आप करना ही ना चाहो, ये क्या होता है वो क्या होता है, नॉलेज गेन करो। और आजकल तो नहीं पता तो आप गाइडेंस लेके अपने बारे में जानो, उस चीज़ों के बेसिक के बारे में जानो, ताकि आप सही गाइडेंस पे जाके एक रास्ता तो चूज करो कि मेरी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन पता ही नहीं कहाँ जाना है, कभी उसके पास जाना है, कभी उसके पास जाना, उससे पूछना, उससे जहाँ जितना भटकोगे आपकी जर्नी उतनी भटकेगी। आपने एक मेंटर चूज किया है, आपने पत्थर पे लकीर मार दी, मुझे इसकी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आपके साथ वो घटित क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने 100 मुझे दिया है इंटरनली।
आप 10 जगह जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कोई एक सिंगल चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया, हाँ, केवल और केवल लाइक ऐसा नहीं है मैं रोज आपकी वीडियो सुन रही हूँ, लेकिन अगर मैं 3-4 दिन में नहीं सुनती थी, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखा हुआ है कि मैं कनेक्ट होती हूँ। लाइक मेरे को क्या हाँ, लगता था कि शायद मैं ना सुन लेती हूँ इसलिए मेरे साथ वो हो जाता है। नहीं बट आप 4 दिन मैंने ऐसा किया कि मैंने आपकी वीडियो नहीं सुनी, और फिर 4 दिन बाद पुरानी वीडियो निकाल के देखी और मैंने चेक किया, यार ये मैडम ने चैनलिंग करी है कि आज ये होगा, और 4 दिन पहले एक्चुअल मेरे साथ वो हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोग ना एक ही चीज़ पे फोकस करते हो और उस पर काम करते हो। अगर हम मुझसे नहीं भी देख रहे वीडियो, काम तो किया। अगर मैं वहां से हील हो रही तो मतलब आप कुदरती नेचुरली हील हो रहे हो, क्योंकि आप मुझे फोकस करते हो, एनर्जी कनेक्ट हो आप जाती काम है। करते हो वहां पे। अगर आपने काम नहीं किया, आप सोचा कि मैडम ने आपको बोला कि यहाँ पे काम करना है, और आपने काम नहीं किया और आप जाओगे कि भाई मेरे साथ तो एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही, हाँ तो ठीक है, रेजोनेट नहीं हो रही, अनसब्सक्राइब। हाँ, ओके। हम लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते, हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि सही गाइडेंस मिले और आप लोग आगे बढ़ो। बिल्कुल। सुन के ही बढ़ जाओ, बहुत बड़ी बात है। यहाँ कोई लालच वाला काम नहीं है। मैं तो खुद ये डाउट बहुत बोलूंगी बड़ी कि चीज है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि लाइक जब मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपसे कभी हीलिंग्स नहीं ली है, मैंने कभी सेशंस नहीं लिए हैं, लेकिन मैंने आपको फॉलो किया है और आपकी बिल्कुल। गाइडेंस को अप्लाई किया है। तो अगर कोई और मेंटर होते हैं ना, तो वो ये बोलते हैं कि भाई मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, तो मैं तुझे आगे के लिए क्यों ही गाइड करूँ। नहीं, लेकिन आपने एक्चुअल जो मेंटोर होना चाहिए ना, मतलब मुझे अब लग रहा है कि मैंने सही मेंटोर चुना है, कि मेंटोर का मतलब ही यही है कि वो मेरी सक्सेस में खुश हो रहे हैं, चाहे उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया। लाइक आप मेरे को याद है वो वाला दिन जब हम पहली बार मिले थे ऑफ कैमरा। लाइक हम जब आपको पहली बार मैंने बोला था कि अब मुझे आपकी ज़रूरत है। एक्चुअली एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पे मैं खुद से नहीं कर पा रही थी, तो मुझे मैम की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे मैंने खुल के बोला कि मैम मैं आपको घर से ले जाऊंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ रही है, मेरे से नहीं हो रहा। तो ये भी एक वो फेज़ हो सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, और वहाँ एक्चुअली आपको नीड है कि कोई और कर दे। अब जैसे हम डीएफ्स होती हैं, जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, मोस्टली हम ना चाहते हैं हम ही कर ले, हाँ, खुद से करें, हम हेल्प लेने में थोड़े से हिचकिचाते हैं। बट वहाँ मैंने वो बैरियर को तोड़ा और डायरेक्ट मैम को कॉल किया कि मैम मुझसे नहीं हो रहा, अब आप आ जाओ। और मिलते ही जो मैम का एक्सपीरियंस था मुझसे, लाइक मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैम को ये लगे कि इतने टाइम तो अपने अपने आप से कर रही थी, अब मेरी क्या ज़रूरत है। लाइक एक स्पिरिचुअल ईगो भी आती है, मैंने बहुत लोगों में देखी है स्पिरिचुअल ईगो। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, लोग सेशन भी लेते हैं ना, तो सिर्फ वो अपने काम से वो काम रखते हैं। आपने बॉन्डिंग बनाई है, आपने एक चीज़ मेरे सामने ऐसी रखी है जिसमें आपने ट्रस्ट दिखाया है कि आपके ऊपर मेरा ट्रस्ट है। अगर वो ट्रस्ट ना होता तो शायद आप भी इस तरीके से चले जाते कि हाँ मैं भी क्यों करूँ सामने वाला ने। आप मुझसे प्यार करते हो, मेरे से ट्रस्ट करते हो, मेरे वर्क पे ट्रस्ट किया, तो आज यहाँ तक लेके आए हो। मुझे लगता है इस पूरी जर्नी का जो मेन रूट है वो ट्रस्ट ही है। ट्रस्ट ही है। जर्नी पे ट्रस्ट, डिवाइन पे ट्रस्ट, अपने मेंटोर पे ट्रस्ट, बिल्कुल। अपने डीएम पे ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट, और जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है उस पे ट्रस्ट। बिल्कुल। अगर ट्रस्ट, फेथ की ही तो जर्नी है। कोई भी काम कराने से पहले अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो काम कभी नहीं होगा, फिर आप उसका वेट करते रह जाओ। बिल्कुल। अभी हम अनु मैम से भी जानने हाँ। चाहेंगे, लाइक आप तो डायरेक्टली मैम के साथ रहे हो, तो कितना इम्पोर्टेंट है हीलिंग्स करवाना खुद से या हेल्प लेना किसी से, और इनर वर्क करते करते लाइक आपका क्या अनुभव रहा कि मेरा कर तो लेना चाहिए कि नहीं, दे देना चाहिए? नहीं, अगर आपने किसी गुरु को चुना है ना, सौंप दो अपने आप को, बिल्कुल। सौंप दो। अगर आपने वहाँ पे डाउट रखा है तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाओगे आप। हाँ, हीलिंग्स बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ हीलिंग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मेरी जर्नी में मुझे लगा, मैं एक्चुअली इनसे जुड़ी तभी थी 22 2020 की तो मेरी जर्नी है, आप 21 में आए हो। 21 में हाँ, वन ऑफ I think लास्ट हम में। सब- नहीं, सबकी 22 के 11, हाँ, हम सबकी 2020 में ही है, मेरा भी तभी पता चला था मुझे। मेरा 2020 में अवेकनिंग है। मेरा 19 में हुआ था, लेकिन मैं आपसे आपका सुनना मैंने 20 में शुरू किया था, उससे एक मेरा साल पहले मुझे अवेकनिंग कुछ नहीं 21 का है। मैं इनसे जुड़ी 22 में हूँ। हम्म, इन्होंने तब हीलिंग स्टार्ट की थी 1111 पोर्टल पे। पता। ओके। बस इन्होंने स्टार्ट किया था और बस मैं उसी वक्त से जुड़ी। फर्स्ट हीलिंग मेरी वही थी, फर्स्ट उन्होंने हीलिंग first जब इन्होंने स्टार्ट और किया आज तब से मैं जुड़ी, ऐसा ही है। आज तक मैं इनके साथ हूँ। वाह।
और हम जुड़े भी थे 11-11 पोर्टल में। तो मेरे को तो जो कहते हैं ना 11-11 पोर्टल पे आपकी एक न्यू बिगनिंग होती है, आपको ब्लेसिंग मिलती है। मेरे को तो लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली है। तो क्या क्या लाइफ में क्या चेंजेस आए, कैसे कह सकते हो कि ये ब्लेसिंग है? क्योंकि मैंने बहुत ट्विन फ्लेम के बारे में ना ऐसा लिखा है कि छोड़ दो, ये तो सबसे खतरनाक जर्नी है और ये तो बहुत पेनफुल है नहीं, और पेनफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ लोग पागल बना रहे हैं और ऐसा कुछ जर्नी होती ही नहीं है। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, अगर आपने अपने गुरु को चुना, किसी गुरु, भगवान ने आपको गुरु दिया, अगर आपने वहाँ ट्रस्ट ही नहीं किया, आपने सोच लिया अरे यार ये तो हर महीने पोर्टल दे देती हैं, इनको तो बस पैसे ही कमाने हैं, ये तो ये हीलिंग कर लो, वो हीलिंग कर लो, ये तो बस पैसे बनाने के लिए बस खत्म, आप वहीं डेड हो, आपकी जर्नी रुक गई, मैं तो कहती अब हूँ खत्म कि हो। अगर पैसे बनाने को वो मतलब खर्चने को कह रही हैं तो बहुत अच्छा है ना, आप उतना कमाओ ना, बिल्कुल सही बात है, आप ज्यादा कमा लो बिल्कुल सही ताकि बात आप हर है। अच्छा, महीने दे अगर पाओ। अगर मुझे हीलिंग्स ना करवानी होती तो सच बताऊं, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं अपना चैनल खोल के बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, तो शायद वो चीज़, वो आग मेरे अंदर आती ही ना। एक्चुअली मुझे ये था कि नहीं, मुझे वो काम करने हैं, मुझे वो पोर्टल्स लेने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। उन्होंने कुछ कहा है तो वो मेरे लिए लकीर है, बस खत्म, डेड। वो करना है तो करना है, वो कैसे करना है बस वो देखो, अब काम करो उसके लिए। तो शायद वो काम करना, काम सीखना, आगे बढ़ने की जो लगन है, वो जो मेहनत, वो जो जोश, वो सारा आया ही यहाँ से। एक्चुअली लाइक बहुत सारे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मैम काम तो करना है, सेशन भी लेने हैं, लेकिन पैसे नहीं है या घर में सपोर्ट नहीं है या कुछ चैलेंज है ऐसा कि हम कर नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ आपको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? देखो जी, एक फ्री आप किसी की हेल्प करोगे, एक बार करोगे, एक बार कर सकते हो, आगे की पूरी जर्नी पैसे पे डिपेंड भी है। या तो मेहनत कर लो या पैसा खर्च कर लो। और जिनके पास है वो भी ऐसी हरकतें करते हैं, हाँ, आधे में काम छोड़ के भाग जाते हैं। 2-3 महीने पोर्टल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, इसके बिल्कुल खत्म। क्योंकि लगता है कि मैडम शायद पैसे, मेहनत नहीं लगती है। मेहनत हमारी जान लगती आप है। नॉर्मल अगर किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हो 10,000 तो वहाँ खर्चाते हो। अगर एक 10,000 अपने 2 कपल पे लगाते हो और जिंदगी बदल रही है, तो वो खराब है या आपका ब्यूटी पार्लर में जाना ठीक है? क्या ठीक है? आप अपने आप को Actually- बदल रहे हो, वो हीलिंग आपको अंदर से मिल रही है। और वो एक दिन का खर्चा है या 21 डेज दिया जाता है, आपकी पूरी दोनों पे पूरा काम किया जाता है, वो नहीं दिखता। या तकरीबन लोगों ने अपने काम इसी तरीके से खराब किए हैं, लेंगे डाउट करना शुरू कर दें। हाँ, सारा पंगा ही यही है। बस यही है कि पैसा कमा, हम कहते हैं कि आप लोग वहां पहुंचो, आप भी कमाओ। किसी टाइम इनके पास नहीं था, हम्म, आज ये मेरे साथ बैठी हैं, कुछ करके दिखाया ना। अब हर किसी की जर्नी अलग तरीके से, लगन होनी चाहिए, सब हो जाता है। जिद। और मुझे लगता है जब हम लाइक जब डार्क नाइट ऑफ द सोल हम बोलते हैं जर्नी हाँ। में, अब हमारे जो व्यूअर्स हैं अब आज जिस स्टेज में हैं सबको पता है क्या स्टेजेस होते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, बबल फेज होता है, करते करते हम लोग अब यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ हम एक नई अर्थ को फॉर्म करने के लिए एक लीड की तरह हम बैठे हैं। तो क्या ये आसान रोल हो सकता है? ये ऐसा काम तो नहीं हो सकता कि आप कोई 9 to 5 वाली नौकरी तो होगी ही नहीं है कि बस सुबह चले गए शाम को आ गए। तो अगर कुछ हटके करना है तो चैलेंज तो आएंगे। बिल्कुल आएंगे। लाइक अगर हम मैम से पूछे तो फाइनेंशियल चैलेंज आपने भी देखा था, बहुत ज्यादा बहुत। भयानक वाले। शेयर करो ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए कल ही अकेली मैं नहीं थी। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मैंने स्टार्टिंग की थी जब हीलिंग की, 600 रुपीज थी आपकी फर्स्ट हीलिंग ना। फर्स्ट ईयर मेरे लिए वो 600 भी ऐसा था कि मैं कैसे करूंगी, जैसे तैसे किया। मेरी तो ये पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैम कितने पैसे लोगे, मेरे उतने भी नहीं थे मेरे पास। फिर फर्स्ट पोर्टल आया इनका, आई थिंक पोर्टल तब 1200 या 1500 का था आपका फर्स्ट पोर्टल जब स्टार्ट हुआ था। मतलब तब से ही मेरे को कीड़ा काट गया था कि अब किसी से मांग सकते नहीं, घर से कोई हेल्प है नहीं, मांग के मतलब देखा? जीरो। दिए थे किसी ने? मांग के देखा था? हाँ नहीं, एक बंदे ने हेल्प की थी मेरी, एक कोई जानने नहीं, वाले, घर में- उन्होंने घर में- नहीं, घर में तो मतलब ही नहीं। किसी ने हेल्प की थी? नो ना 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 ना, हेल्प बस ये हुई थी कि टांग खींच दो नीचे किसी तरीके से, यस, जितना नीचे खींच सकते हो उसको खींच दो। लेकिन हाँ, वहीं से जब फर्स्ट पोर्टल मैंने लिया था तो समझ में आ चुकी थी, एक चीज तो समझ में आ गई थी कि अगर आगे बढ़ना, आगे करना है ना, तो फिर कुछ करो। खुद को करना तो पड़ेगा। मैं पीछे पड़ गई थी, तब मैं फर्स्ट टाइम पीछे पड़ गई थी कि मुझे पहले टैरो सिखाओ आप।
फिर धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल चैलेंजेस की तो पूछिए मत, वो क्योंकि डिवाइन भी तो आपके टेस्ट लेगा ना। बिल्कुल। ऐसे इतने प्यार प्यार से जाने वाली जर्नी थोड़ी ना है ये तो ऐसे ऐसे है। हेल्थ इश्यूज आए थे, बहुत ज्यादा, अभी भी आते हैं। अभी बहुत कम, रेयर। उस समय तो हर दूसरे दिन ये फोन करती थी, मैं हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होती थी। सबसे बड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मेरे सर्वाइकल थी, मैं रोज फेंट होके नीचे गिरी होती थी, इंजेक्शंस इतना लगते थे बुरा मुझे। हाल था, आज की डेट में नहीं। हाँ, आज की डेट में वो माइग्रेन मेरा जीरो है, वरना ठीक ये हो हर चुका दूसरे है। दिन मुझे कॉल करती थी और मैं हॉस्पिटल में होती थी। डेली मेरा का भी यही काम हाल है। था। बहुत। मेरा बेटा छोटा था हम्म। और ही वॉज जस्ट 5, और मैं कब कहाँ फेंट हो जाती थी मुझे पता ही नहीं होता था। क्योंकि वो इश्यूज बहुत तेजी से बाहर आते हैं ना, एक्चुअली समझ ही नहीं आया था कि समझ ही नहीं इतना आता। क्या हो गया है, इतनी तो कभी बीमार थी ही नहीं। हाँ, इतने तो हम बीमार थे ही नहीं, ये एकदम से क्या हो एकदम गया। कौन सी हमको क्या ही हो गया। फाइनेंशियल तंगी मैंने बचपन से कभी नहीं देखी थी। हम्म। और उस टाइम पे जो मेरे पेरेंट्स जो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहते थे फाइनेंस के लिए, वो बोलते थे कि तुझे नौकरी करने की भी क्या जरूरत है, तो हमसे पैसे ले ले। उस टाइम पे वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लाइक चारों खाने चित। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है। वो इसीलिए ना कि आगे कैसे बढ़ोगे, अगर कोई हेल्प कर देगा तो आगे आप कैसे बढ़ोगे। सीरियसली, मतलब ऐसा था कि पूरा डुबो दिया गया इतना है पटक पटक के मारा कि जाएगा आपको। डूबो या तरो, हाँ, ऑप्शन ही नहीं दी। और मेरी तभी तो जर्नी उठोगे। में जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी तो एक्चुअली फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं थी मेरे घर में, लेकिन एज अ कार्मिक सब था कि कुछ नहीं है। 2 साल तो किसी को पता ही नहीं लगने दिया मैंने कैसे काम किया। लेकिन एक चीज़ था कि मैंने 6 महीने मैंने जो मुझे गाइडेंस आती थी मैं लोगों की हेल्प करती थी, चोरी भी की है, उनकी हेल्प कर करके मैंने सीखा। और लेकिन एक चीज़ सीखी थी कि सारी जितने भी आज की हीलिंग्स आई या कुछ बनाया मैंने खुद बनाई है। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मैंने सोच लिया था कि करके वो दिखाऊंगी जो लोगों को मैं वहां तक पहुंचाऊंगी जो आज मिस्टीरियस ट्विन फ्लेम, ये भी डिवाइनली गाइडेड नहीं मैं, ये मेरा खुद का भी नहीं है कि आपको वो राज खोलने हैं जो शायद यहाँ नहीं है। और सच में वो चीज़ें जो हम लोग एक्चुअल में भागते हैं डीएम की साइड है, डीएफ डीएम डीएम डीएफ यही है। उससे ऊपर का लेवल क्या, डीएफ डीएम को छोड़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा अगर कुछ करना है। वो पावर्स गेन करो जो यूनिवर्स देता है। बिल्कुल। अगर लेकिन ये समझने में ना टाइम लग जाता है। बहुत। टाइम लगेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सब प्रोसेस है। अगर आपने 5D लेवल तक का वर्क ही नहीं किया ना तो आप वो चीज़ को जान ही नहीं पाओगे। पहले तो खुद को जानो 5D लेवल तक, वहाँ लोग जाना ही नहीं चाहते। उसने शादी कर ली, उसने फलाना कर ली, तुम्हारे अंदर एफर्ट है, करो ना। तुम्हारी चीज़ें कैसे जाने दे रहे हो। कई लोग तो ईजिली जाने देते हैं, कोई बात नहीं वो अपनी लाइफ में खुश है, मुझे अपनी लाइफ में खुश हूँ, बस। तो कैसे जल्दी चलेगी, ऐसे थोड़ी चलती। बट वो तो फिर मिरर ही होगा ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि कंपटीशन चाहिए इस लाइफ में, ट्रायंगल कैसे बनेगा, आप लोगों डिवाइन के साथ कैसे बनोगे, कैसे मरकाबा बनेगा अगर आपने पार्टनर को ऐसे लेट गो कर दिया, जाओ थर्ड पार्टी में खुश हो, मैं यहाँ खुश हूँ, कैसे। ये भी एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक अभी तक तो शायद हम लोग समझ चुके हैं कि लेट गो का मतलब क्या है, लेकिन इनिशियली ना लेट गो का मतलब समझ आता था कि डीएम को छोड़ दो या जर्नी को छोड़ दो, या आप जो कर रहे हो बस अपने में सेल्फिश हो जाओ। तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत एक बारीक लाइन है, और वो जानना ही शायद जर्नी है, जहाँ तक मैं यहाँ समझ पर पाती हूँ। लोगों ने बड़े मिथ बना दिए हैं कि आपके साथ अगर गलत हो रहा तो वहीं छोड़ दो, ब्रेक लगा दो। सेल्फ लव कहाँ है। तुमने सेल्फिश दिखाई कि हाँ उसने मेरे साथ किया तो मैंने उसके साथ ऐसे किया, वो बदला लेना, बदला लेना वो actually। तुम्हारा प्यार नहीं है। एक्चुअल में उसको अवेकन करने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। लोग एफर्ट नहीं करते हैं, जहाँ छोड़ दिया वहीं स्टॉप कर दिया। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उसके पास, अपने सोल को अवेकन करने के लिए बताना पड़ेगा। उसके लिए सारे दाव पेच खेल डालो, रिजल्ट चाहिए तो। अगर आपने कुछ किया ही नहीं ना तो लिख के रख लो, आपके तो जर्नी अपने कितने जन्म ले लोगे, वो ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली। अब जाने का मतलब क्या, हम उसके घर चले जाएं कि उसके नहीं, घर क्यों शादी के जाओगे? मंडप में चले जाएं कि भैया ये मेरा है, ऐसा दे दे। नहीं नहीं, ऐसे भी काम हुए हैं, हाँ, हुए हैं, केसेस हैं, ऐसे भी ऐसे केसेस भी हैं। हुए। ऐसा भी डीएफ किया ने, हुआ है। बिल्कुल है। हाँ डीएफ ने पूरा जोश दिखाया, लड़के के मंडप में निकाल के लाई है। भैया आपके अंदर शक्ति- जज्बा होना शक्ति, चाहिए। power। शक्ति का क्या मतलब है, वो तो फिर आपका डीएम कैसे अवेकन होगा अगर आप उसके अंदर कुछ कर ही नहीं पा रही हो। रिजल्ट चाहिए ना तो काम कर डालो, जो करो। आपका है वो आप ही का रहेगा, हम्म, लेकिन आपको आपका होने के लिए अंदर से भाव तो आएगा कि वो मेरा है।
तो जब वो आपका है तो आप किसी और को दे ही क्यों रहे हो? पहले तो खुद के लिए करो ना, वो मेरा है, एक्सेप्ट तो करो। मेरा क्या है, लाइक मुझे तो अब जर्नी में समझ में आता है मेरा नहीं है, मैं ही हूँ, हाँ, वो तो मैं ही हूँ। मतलब आप सेकंड, देखो जब तक सेल्फ लव नहीं आता ना, फिर हम सेकंड बॉडी ही समझते हैं। सेल्फ लव का मतलब तब जाके फिर होता समझ है में कि आता है कि मैं हम कौन हूँ। मैं ही हूँ। आपने सेल्फ लव की, देखो मैं हमेशा ही कहती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आता है कि उसको कैसे पहचाना है, और चाहे उससे थोड़ा सा, चलो ठीक है, आपने सेल्फ लव करना है, कैसे करना है? आप खुद को खुद समझो, आप प्रैक्टिस करो, उससे बात करने की कोशिश करो, सामने वाले को, अपने आप को खड़ा कर दो ना। अपने आप को समझाना है, सेकंड बॉडी को नहीं समझाना। लोग उसी को ब्लेम करते हैं, उसी से बात करना चाहते हैं। खुद से बात करो ताकि वहाँ इंटरनली कनेक्शन हो। जब आप यहाँ पे करोगे तो सेल्फ लव अपने आप आता है। आपका मैं DM सेल्फ लव से याद आता है। आया, ये मेरी एक किताब है जो मैं मैम को मेरे दिल से ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इसमें जो कुछ भी मैंने लिखा है ना, उसमें बहुत सारा रोल आपकी गाइडेंस आती है। वाओ, थैंक यू सो मच। मतलब आपको पता नहीं है, आपकी गाइडेंस की मैंने किताब बना दी है। ओ, एक और एक इन्होंने भी किताब को बनानी है मेरे लिए। इनका इनका तो एक ग्रंथ लिखा जाएगा। अरे भाई, पूरा पूरा। तो थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू ज्योति जी। ये एक ऐसा छुपा रुस्तम आपका ओ। स्टूडेंट है जो आपकी लिखी हुई ना शब्दों को पिरो रहा था। क्या बात है। तो आपको पता है, अनु जी भी मेरे लिए पूरा लिखती हैं। अभी वो ग्रंथ चल रहा है, ये चल रहा है। वो इतना बड़ा ग्रंथ बनेगा। अगले उसमें हम एक और बुक लॉन्च करेंगे मैम के लिए। हाँ जी। तो आई थिंक कौन कहता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी लाइक सब कुछ खो देने की जर्नी है? जैसे अभी इसमें बहुत मिथ आता है कि आप फिजिकल रिलेशनशिप को नहीं हो सकते हो, लाइक फिजिकल इंटीमेसी को लेके बहुत ज़्यादा मिथ है, या आप फाइनेंसेस नहीं कमा सकते हो, अबंडेंस नहीं कमा सकते हो, आपको सब छोड़ देना है। आपने अभी एक बात बोली कि ये जर्नी खो देने की है। अरे जिसने भी ये बोला है, पहले तो मैं तो उसको कहूंगी, ये तो पा लेने की जर्नी है खुद को। ये तो वो खजाना है हम्म, जो शायद जिसके ऊपर ब्लेसिंग होगी ना, उसी को मिलेगी। बैठे हैं ना, ये सब परमात्मा की ब्लेसिंग से बैठे हैं। बिल्कुल। और शायद किसी को कमी नहीं है, आपको फाइनेंस की कमी नहीं, उनको कमी नहीं, मुझे कमी नहीं, सबके यूनियन है। बिल्कुल बोलेंगे हम लोग, ट्विन फ्लेम है, प्राउड होना चाहिए। मैं तो सबको बोलते हैं हम डिवाइन फेमिनाइन है, क्यों नहीं बोलते हो? आपका डर तो वहीं पर है, आप बोलते ही आज का जो पॉडकास्ट का भी ना मिशन हमारा यही था, इंटेंशन यही थी कि हम अंदर अंदर बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन खुल के बाहर आके हम बताते नहीं हैं कि हम कौन हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे इस पे वीडियोस बना रहे हैं जो है ही नहीं जर्नी में, जो है ही नहीं, वो क्या ही हाँ, तो बताएंगे। मैं तो उसके बारे में यही बोलना चाहूंगी, पहली बात तो इस चीज़ पर डिस्कस ना किया जाए जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी हो। विदाउट एक्सपीरियंस कि आप किसी की जर्नी को डिस्क्राइब नॉलेज के बेस पे बोल रहे, लेकिन इंटरनली जो हम लोग यहाँ फेस करके आए हैं, क्या आपने झेला है? Seriously, जितनी वो दर्द है पेन, हमने सही वो है। पेन, आज तो इतनी टेक्नोलॉजी कि हम उस पेन को भी लेट गो कर सकते हैं। आपके पास है, आप दावा करें। अगर आप हमारे बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर पूरी खुल के आए। मैं सामने बोलती हूँ, मेरा बिल्कुल क्लियर रहता है। मतलब बॉडी अपनी- पेन से लेकर बिल्कुल, मैं तो सबको ये कहूंगी, अगर हमारी कम्युनिटी के बंदे हैं तो वो तो भाई इस चीज को समझे, और जो नहीं है तो वो इस चीज पर डिस्कस ना करें, क्योंकि फालतू की बातें करके हमारी जर्नी को खराब किया जाता है। ये होता है, वो होता है। अगर मैं आपको एक मिथ और खत्म करूं, अगर आप कहते हो कि डीएम के साथ फिजिकल होना गलत है, तो फिर अपने आप मर्ज होना फिर गलत है। जो डिवाइन करता है आपके साथ, वो 5D लेवल पे मर्ज करता है, फिर वो कितना सही और कितना गलत है? बिल्कुल डिवाइन ने I जब think- मर्ज कर दिया, पहले 5D लेवल पे मर्जिंग होती है, उसके बाद 3D में आप आते हैं हार्मोनियस यूनियन में, उसके बाद परमानेंट होता है। इनिशियली बहुत सारे मैंने भी वीडियो सुने थे कि आपको डीएम को एनर्जी नहीं देनी चाहिए, आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए, या मिलना ही नहीं चाहिए उनसे, हाँ, एनर्जी दूर रखो। बट फिर मैंने आप ही का वहीं से मैंने चेंज किया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एनर्जी अपने आप को ही नहीं दे रहे ना, इसका मतलब। और अगर हम लाइक अगर आज मैं भूलूं तो शायद हीलिंग ही वहीं से हुई है। हीलिंग का मतलब को बैलेंस करना। आप उस चीज को बैलेंस करते हो अपने डीएम के साथ या डीएफ के साथ। फिजिकल लेवल पे आपको आपके बोन्स क्लियर होते हैं, आप बर्जिंग में जाते हो, आपके जो चक्रास होते हैं वो एक्टिव होते हैं, आपके जो हिडन बोन्स हैं वो निकल के आते हैं कि अब आपको काम कहाँ करना है। अगर वो हिडन ही पे अपने काम ना किया, एनर्जी एक्सचेंज के बाद वो सरफेस हो गया, उसके ऊपर काम करो, क्योंकि डिवाइन आपको टाइम देता है। वो जो सेपरेशन आता है ना, यूनियन के बाद सेपरेशन आता ही आता है, वो इसलिए क्योंकि आपको हो सकता है अब किसी की जर्नी के अकॉर्डिंग कितना बड़ा इशू है, वो उसके अकॉर्डिंग टाइम दिया जाता है। अगर ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चल रहा है ना, तो उसको लेट गो करके माइंड फ्रेश करके पॉजिटिव होकर उस पर काम कर लो।
वो बेटर है आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। आप क्या करते हो, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। उसकी चैलेंज सुन ली, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि भाई उनके साथ डीएम के साथ तो फिजिकल नहीं होना, ये मैडम क्या बोलती हैं। बहुत डर है, सच DF के बोलते अंदर हैं बहुत लोग। डर है। मुझे लगता है अगर हम डर रहे हैं किसी चीज से, तो जैसे मैं फ्रीक्वेंसी कॉन्शियस चार्ट अपने सेशंस में शेयर करती हूँ, तो डर इज द लोएस्ट एनर्जी। बिल्कुल। आप सबसे नीचे की ऊर्जा में हो, तो अगर आप डर से ऑपरेट करोगे तो, और लव इज द हाईएस्ट एनर्जी। अगर आप प्रेम लव की बात कर रहे हो, तो डर से तो लव वैसे भी कभी मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। ये जो डर है वो 3D है पूरा। आप फिजिकल होने में डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? क्योंकि इवन कैमरे पे आपने- हम लोग आए हैं सामने, आपने उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपका फियर आपके पार्टनर से खुद है, क्योंकि आपने इल्यूजन क्रिएट कर लिया। मेरा क्या होगा, सामने वाले ने शादी कर ली, मेरा क्या होगा, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही, मेरी शादी होने वाली है। परमात्मा नहीं जानता किसको कब मिलाना, सबका अपना वक्त है। आपका भी वक्त है, मेरा भी वक्त है, उसका भी वक्त है। सबका वक्त आएगा जब काम होगा, लेकिन पेंडिंग खुद ही काम करना पड़ेगा। कंप्लीट करो। वो बिल्कुल। हीलिंग आपको वहां तक पहुंचाती है। आधा तो डर की वजह से ना उनका यूनियन जो होने वाला होता है वो भी खुद रुक ही जाता है। ब्लॉक कर देती हैं। कितनी आएंगी मैम, वो ऐसे ऐसे डीएम का कॉल आया, मिलना है तो मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं जाना, मतलब तेरा तो यूनियन होने जा रहा है, तेरे को तो ब्लेसिंग मिली है, तेरे को तो जाना ही चाहिए। नहीं मैंने सुना है फिर डीएम भाग जाते हैं। अरे मैंने, वो भाग नहीं जाते हैं, उन्हें टाइम वो सीधी सी बात है, वो डिवाइन ही बीच में इंटरवेंशन डाल देते हैं। आप लोगों को टाइम दिया जाता है। और डीएफ के दिमाग में क्या डाल दिया है पता नहीं, बहुत सारे चैनल्स पे ये चीजें हैं कि डीएम भाग जाते हैं, वो आपकी नहीं, एनर्जी आपको चुरा के कहना भाग, है, अरे चुरा के क्या भाग जाते कहीं नहीं भागने वाले हैं हैं, वो। भागने वाला वो। मैं तो ये कहती हूँ भाग जा यार, भाग तो जा। चेस नहीं कहीं करना नहीं चाहिए। भाग रहे हैं वो। डीएम को एनर्जी मिल रही है, हाँ चेस मैं तो कहती हूँ गिच्ची पकड़ के ले आओ। हम तो कहते हैं अंदर घुस जाओ। मैं भी यही कहती हूँ। अगर परमात्मा ने रोक लगानी, वो खुद ही प्राइवेट करा देगा। आप जब तक भागते हो, एफर्ट करने से मत चूकना। सबके लिए एडवाइस है, जिसने एफर्ट किया फल उसी को मिलेगा। बिल्कुल। और लाइक अभी हम लोग ने यहाँ आना है, हमारे पास एड्रेस है, लोकेशन है, आप अपने तरीके से आए हो। बिल्कुल। कैब बुक नहीं हो रही थी, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं कहीं और हूँ। चैलेंजेस आ रहे थे, कोऑर्डिनेशन करने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन आपके पास एक मंजिल थी। आपको पता था कि हमको यहाँ आना है। अब अगर मेरे से बात भी नहीं हो पा रही है, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो क्या आप रुक गए? नहीं, ना, आपको मैं बताती हूँ। अब ये नाइट में मैंने एक एनर्जी अपडेट डाली थी कि राइट नाउ ब्लैक मैजिक हुए हैं, 12 बज के कुछ टाइम पे अटैक हुए हैं। रात को मेरी भी नींद खुली है, ठीक है, आधी रात को। बहुत। हाँ, तो हमारी क्या हैबिट होती है कि हमें राइट नाउ एकदम से बताना पड़ता है। मैं वेट नहीं कर सकती भाई, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, सुबह उठ के बताऊंगी। मेरा फर्ज है कि मुझे राइट नाउ आंसर देना, उनको अवेकन करना, उठो ये चीज हो रही है। 12 बजे करीब ना मेरी 12 और मेरे साढ़े 12 बेटे बीच की बात। लड़ाई हुई है बड़ी तेज रात को ही। वो एकदम से नेगेटिव, हाँ, अचानक पता अब नहीं क्या हो गया उसको। ये जो अटैक हुआ था ये तांत्रिक विद्या से किया गया था। वो उस टाइम क्लियर कर दिया गया था कि ये सब हो रहा है। अब था कि सुबह भी हम सारी रात नहीं सोए, ऐसे सोते सोते अभी तक हमारी नींद पूरी नहीं हुई। मैं खुद कैब में भी सो रहे थे अभी हम कैब आते में हुए, भी सो रहे थे। आते हुए कैब में हमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि हमें वहां पहुंचना है, हमें अपना काम करना है। अब चाहे जो मर्जी रोक ले, हम नहीं डरती हैं। डीएफ तो कभी नहीं डरती है। अगर आप एक्शन मोड पे रहती है ना डीएफ, तो कभी डरती नहीं है। ये सबसे बड़ी मुझे एक बार लगा कि वो मिल नहीं रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं ड्राइव कर रही थी, तो पता नहीं आपको ये ना लगे कि लाइक कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा एक दूसरे से। बट मेरे को ये समझ में आता है कि यहाँ वो वाली चीज वो होती है कि आपको मंजिल पता है, आपने खुद सॉल्यूशन ढूंढ लिया। हाँ, आपको मेरी गाइडेंस नहीं मिल रही थी, लाइक जैसे मैंने आपको ये देखो, ढूंढा। ये तो फिर हो गया कोडिपेंडेंसी वाला। अगर आप नहीं बिजी हो कुछ है तो अब हमें तो और बिजी पहुंचना भी नहीं हूँ, वो कुदरती हाँ, ऐसा चलो, क्रिएट कर कुछ भी दिया है। गया कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, तो चाह कर भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रही। है। तो हम लोग तो अपना रेडी रहते हैं, हमें पहुंचना है तो फिर वहां पहुंचना है। अब चाहे जितने मर्जी पड़ाव पार करने पड़े, ये हमारी हैबिट है। अगर कोई सी काम को करना है ना, तो फिर हम नहीं पीछे हटते उस चीज के लिए, वो तो कर देना। आई थिंक हमारी जो जर्नी है ना वो यही है। हाँ, यही है जो आज हमारा सीन हुआ है कि पता है मंजिल है, पता है डीएम आपका है, पता है यूनियन होना है, पता है ये है, लेकिन आपको गाइडेंस लेनी है। गाइडेंस नहीं ले पा रहे तो रुकना नहीं है, तब भी आपको चलना है, आप आपको देखो पहुंचना है। चैनल पे गाइडेंस दी जाती है, उसको लो। आप इनका चैनल लो, मेरा लो। डेली गाइडेंस मिलती है, डेली। सिखाया हम लोगों ने, सिखाया तो मैंने इनको। जैसे हम लोग जैसे भी सीखती थी मुझसे चैनल बनाना, मैडम कैसे सीखना है, हाँ मेहनत की है। देखो, आप दोनों चैनल पे एक ही चीज देखेगी,
ईमानदारी, ठीक है, बिल्कुल भी हमने जो भी बात करनी है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है वही बोलना है। आपका अपना है, मेरा अपना है, कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा। No. और आज तक हमने किसी की कॉपी की नहीं है किसी चैनल की। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हाँ, दोनों को पता होता है कि क्या हो गया, क्योंकि हम साथ रहते हैं। अब तो मेरा भी सेम हो रहा होता आपका है। भी मैं भी बोल रही हूँ मैं, मेरा भी हो गया। आपका भी वो घर में रात में भी ऐसे ही होता है, 2 बजे 3 बजे उठ रहे, अरे मैडम ये हो रहा है, अरे हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो एनर्जी सेम चल रही होती मैं कभी कभी तो मैम को बोलती हूँ कि यही करते रहेंगे कि कोई काम भी कर ले। आज फिर गिरे हुए है, हैं। क्या करें। नहीं, लेकिन हम लोग अलर्ट भी रहते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि हमारे बहुत काम रात में भी चलते हैं, जो कि डिवाइन की यूनिवर्स के लिए काम चलते हैं। ये सुबह का काम अलग होता है, रात का अलग होता है। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग सोए कहाँ हैं? सोए नहीं है हम। यार मेरी भी नींद उड़ी पड़ी है पिछले 1 हफ्ते से सुबह 5 बजे 6 बजे नींद आ रही है, सिक्स पोर्टल रात भर नहीं सो पा रहे हैं। लाइक मेरा क्या है, मैं आप लोगों की तरह चैनलिंग और वो सब मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जो बता रहे होते हो मुझे पता चल रहा होता भाई ये तो हो तो मेरे भी साथ रहा है। बट मैं 3D में प्रैक्टिकली मैं 4 पिलर पे बोलती हूँ काम करने के लिए। आप अपने फाइनेंसिस पे काम करो, अपने फिजिकल बॉडी पे काम करो, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दो, अपने इमोशनल चीज़ों को भी ध्यान में दो कि आपको क्या हॉबी है, आप घूमना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। चौथा पिलर आप रखो अपनी स्पिरिचुअलिटी को। केवल आप खाली ट्विन फ्लेम और इनर वर्क सिर्फ इतना ही करे जा आज रहे मैं हो, आपको एक बात जेबें बता- खाली पड़ी हैं तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आई थिंक साल तो हो ही गया, किस चीज को? मैं बता रही हूँ कि मैं इनवर्क नहीं करती, हाँ, मैं भी नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे डिवाइन ने बिल्कुल फ्री विल दे दी है। ये 9 अभी अपना पोर्टल गया है, ब्लेसिंग दी है कि अगर अगर मैं जिस दिन मैं कर लूँ, मेडिटेशन कर लूँ, ये कर लूँ, तो उस दिन मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरे पे यही हो अब डिवाइन सेम मेरे साथ यही हो रहा है, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती हूँ। एनर्जी कर ली अपने अंदर फीड कि आपको नीड ही नहीं है। मैं तो संभाल ही नहीं पाती हूँ अब उस एनर्जी को कि इतनी ज्यादा आ जाती नहीं, है। अब देखो एक टाइम आ जाता है, आपको डिवाइन ही खुद ही मना कर देता है कि आपको अब करने की जरूरत नहीं है। जब आप फिल हो गए तो क्या जरूरत है? एक्चुअली पूरे चक्रास ओपन है, पूरा माइंड मेकअप है, सब कुछ है, तो फिर नीड नहीं है इन चीज़ों की। नीड जब तक है जब तक आपको समझ नहीं आती है जर्नी और पैटर्न, आप क्या काम कर रहे हो, आपके चक्रास ब्लॉक हैं। अब हमारे सारे चीज़ अवेकन है तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब हम सिर्फ करते हैं फिजिकल लेवल पे, जैसे 3D के हिसाब से वर्कआउट करते हैं कि अपना पर्पस किया जाए। अब पर्पस के अकॉर्डिंग ही जो मैंने आपको बताया कि हम लोग भी अभी वो जो अपना काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत सपोर्टिव होगा। मैंने देखा कि राइट नाउ जैसे हम लोग कुछ चीज़ों को बना रहे हैं तो उसमें सारी हीलिंग डाली जाएगी, और राइट नाउ आंसर है। अब इसके लिए आपको वेट नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को, चक्रास ओपन के लिए भी हमने अपने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कि बनाएंगे भी, ऑफिस का काम जारी है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेकिन ये है कि आप चक्रास खोल सकते हो। मुझे ना हंसी आ रही है एक टाइम पे, मतलब हम उस लेवल पे थे जहाँ पे ऑफिसेस जो पिछला जो भी करियर था वो सब खत्म हो गया था, हाँ, जहाँ पर हमको लग रहा था डेड एंड है। अभी इसके बाद शायद पैसे कमाना ही लगता था बहुत बड़ी कोई चीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी सेम मैं भी आप ही की तरह कि आगे आगे। और इस पूरी जर्नी में ना जो एक सबसे ब्यूटीफुल बात हुई है वो ये है कि किसी का ना किसी से कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल। आपस में ना कोलैबोरेशन है। लाइक कोई जेलसी ही नहीं है। वो सब कोई खत्म करके ही तो यहाँ तक आए हैं। एक्चुअली मतलब ऐसी फील होती है कि एक पावर फील होती है कि आप यहाँ बैठे हो, आप अपने प्रोडक्ट में कर रहे हो, मैं भी सेम कर रही हूँ, वो भी सेम कर रही है, फिर हम जल क्यों नहीं रहे एक दूसरे से? क्यों जल जबकि अदरवाइज हम देखेंगे यार, एक बात तो बताओ। लोग इतने में ही जलन से वो हो जाए। हम लोगों ने मेहनत की है। अब खुशी लाइक अगर मेरे कोई अचीवमेंट होगी ना तो शायद आप मेरे घर वालों से ज़्यादा खुश हो रहे होगे, बिल्कुल। और आपकी कुछ अचीवमेंट होगी, किसी का यूनियन भी होता है या हारमोनियस यूनियन होता है, मतलब एक का हो रहा होता है ना, अंदर गुलगुले अपने हो रहे होते हैं कि भाई अभी कल ही हुआ था, मैंने बताया था इनको ना, एक भाई क्लाइंट मेरे है उनका गूज़बम्प्स आ गए हैं। कि ऐसे ऐसे, वो लुधियाना में थी, उनका कॉल आया, मेरी क्लाइंट का कॉल आया, लुधियाना में थी, होटल में, कह रही मैम आज मेरा यूनियन हुआ है, थैंक यू। वाह। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करने के लिए मैंने कॉल किया। वो सुन के ही ऐसी खुशी मुझे हुई अभी अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि कि ऐसा लग रहा है कि वाह। वाह यार। वर्क का रिजल्ट मिलता है। प्लस आपने प्लस अपनी सोल का होता है ना कहीं यूनियन, तो खुशी होती है ना। हम सब एक ही सोल के हैं ना, सबको एनर्जी वो फील होती है कि यार फील होता है एक्चुअली। सबका होना चाहिए। सबको होना हमारी चाहिए यार। ब्लेसिंग्स क्यों निकलती हैं?
दिल से निकलती है। और सबसे बड़ा, अगर आप मेंटर के, आपका अगर उनसे कनेक्शन होता है ना, लव वाला, तो मेंटर खुद भी बात करता है। फिर आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप पैसा वहां खर्च करते हो जहां आपका ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने वो कनेक्शन बनाया ही नहीं है। मैंने तो पैसे एक बार खर्चे थे, एक एक नहीं, हीलिंग ली थी, उसके बाद से मुझे लग रहा है देखो, इतना एक ट्रेस पास है, मैं घर से उठा के आपको आप एक लेके आ बात बताओ, सकती मेरा हूँ। आपसे क्या स्वार्थ है? आप मुझे कुछ नहीं दे रही, मैं आपको बिल्कुल। कुछ नहीं दे रही, लेकिन आप मेरे साथ फिर भी जुड़े हो। और कईयों को सेशन लेके आना पड़ता है। फर्क है, क्योंकि उन्हें डाउट क्लियर करने हैं, आपको डाउट क्लियर नहीं करने हैं, आपको मेरे साथ सपोर्ट बन के चलना है। बिल्कुल। आपने यहाँ तक काम कर लिया है, अब मुझे पता है कि उसको मेरी कहाँ जरूरत है, वो सिर्फ अपनी जरूरत पे बोलेगी, लेकिन वो मेरे साथ में, क्योंकि उसकी एनर्जी मेरे साथ मैच हो रही है। बल्कि अपनी बात सामने रखते हो ना। बिल्कुल। और जब मैं डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी थी, तो भी एक अंदर से ना, जैसे हमें डीएम के लिए लगता है कि हम साथ में नहीं है लेकिन साथ में ही है, तो वैसी ही फीलिंग हमें आपस में भी आती है बिल्कुल आती है। कि लाइक मैं मैम से शायद पहली बार आज मिल हाँ। रही हूँ, लेकिन मैंने इतना सुना था, मून मैम, उनके इतना नाम सुन चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। वो लगेगा ही नहीं, सोल। आप वो ऐसा लगेगा यार ये तो मेरी बडी है आपको ऐसा फील होगा ये डीएम ही है, हम ही हैं। एक्चुअली। एक्चुअल में हम आपको फर्क नहीं दिख रहा है, आपको डीएम की फीलिंग नहीं आएगी, या हम ही हैं सब। मुझे complete एक्चुअली feel होता मैं है। बोलने वाली थी ये बात कि मुझे ना इनमें मेरे डीएम की वो आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बगल में बैठा हुआ, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। बताओ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बच के, मुंह खोलने से पहले ना थोड़ा सा एक नहीं नहीं, डीएफ के अंदर वो रहता है। नहीं नहीं, यहीं पे डीएम है, यहीं पे डीएफ है। दोनों अब अंदर देखा है जाए तो 6 जने बैठे हुए हैं, हाँ वो दिखने में 3 है। हाँ, एक्चुअली और अगर मुझे हम इधर से ना वो वाली फीलिंग आ रही है कि डीएम वाली। अभी ऐसे टेढ़ी नजर से देख और इधर से आ रही है ये बचा लेंगी। बताओ, बचा लेगी। मैम के साथ तो लाइक मेरे को ना एक माँ वाली फीलिंग कह लो, हम्म, एक टीचर वाली फीलिंग कह लो, एक दोस्त वाली फीलिंग कह लो। लाइक मैम बिजी भी रहेंगी ना, वो सुन भी नहीं रही है मेरी, मैं ऑडियो डाल दूंगी, मैं ये भी नहीं सोचती कि वो क्या सोचेंगी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मैम क्या सोच रही है, क्योंकि मेरी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। मुझे पता है कि वो रिलेशन ना वन साइडेड नहीं है। बिल्कुल ये नहीं है कि मैम पैसे दिए हमने हीलिंग हुई कि नहीं हुई। लाइक मैंने जब किया था शायद नहीं, मैंने मुड़ के कितने- दोबारा पूछा भी नहीं था। कितने भी बुरे हाल हो, कितना भी डेविल अटैक हुआ पड़ा हो, कितनी भी एनर्जी डाउन हो रही हो, लेकिन अगर मैसेजेस आए हैं किसी के, तो ऐसा नहीं है कि सुनते नहीं है या जवाब नहीं देते हैं, पूरा कॉपरेट किया जाता है उसके साथ, बिल्कुल। पूरा ध्यान से सुना जाता है, क्योंकि पता है कोई प्यार से कर रहा है, कोई अपना समझ के कर रहा है। और दोबारा पूछने की भी लाइक, अगर आप पूछ रहे हो कि मैम हीलिंग के पैसे दिए थे या सेशन बुक किया था, वो हुआ कि नहीं हुआ, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हाँ, इसका मतलब तो फिर आप trust ये नहीं- ये डाउट बात है, मैं आपको doubt डाउट है। है, आपको हाँ। डाउट है। इस बात पे तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जैसे हम लोग हीलिंग करते 21 डेज का प्रोसेस रहता है, तो लोग अपना इंटेंशन 10 दिन बाद ही पूछना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट आया कि मैम नहीं आया। क्या हुआ, क्या मेरे बारे में पता लगा? आप हील तो हो जाओ। हाँ, सीरियस। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, हाफ में पूछ रहे हो, अब मेरी को क्या आप कर रहे हो? नेगेटिविटी दे रहे हो मेरे को ये हो गया, मुझे वो हो गया। आपने मुझे क्या दिया? मैं आपको दुगना करके दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सोल्स हैं यहाँ पे काम करती हैं, मैं बहुत सारे लोगों का काम करती हूँ, एक आपके लिए नहीं मैं बैठी ना। बिल्कुल। तो आप मुझसे नेगेटिविटी ले रहे हो, आप मुझे पॉजिटिव 21 डेज के बाद करो, बैलेंस करो, फिर पता करो मैडम क्या मुझे रिजल्ट मिला। मुझे लगता है खुद ही पता चल जाता है, लाइक पता लग जाता है, आप जानने की जरूरत है ही नहीं। आपको वर्क दिया जाता है कि आप वर्क तो करो, आप खुद में वो फील होना, बैलेंस होना शुरू हो जाते हो। लेकिन हर चीज़ के लिए एक हीलिंग करो और कहो मैं बैलेंस हो जाऊं, तो नहीं, ये रॉन्ग बिल्कुल है। मैं इसके लिए बिल्कुल मना करूंगी। पूरा प्रोसेस करो। आपकी 4 हीलिंग्स जो है, सबकॉन्शियस माइंड, कर्मा क्लेंजिंग, चाइल्डहुड, एंसेस्टर, ये चारों क्लियर होनी चाहिए पास्ट लाइफ से रिलेटेड। ब्लैक मैजिक ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक मेरी मैजिक सबसे वो पहले, सबसे पहले क्योंकि actually। आपकी एनर्जी लीक हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाओ डीएनए पे, और उसके बाद आप वॉर्म क्लिनजिंग। अगर आपने यूनियन करना है, यूनियन भी तभी माना जाता है जब आपकी 6 हीलिंग सबकी कंप्लीट हो। अगर आपने ये नहीं किया तो आप लिख के रख लो, आप इस जर्नी का पार्ट बन ही नहीं पाओगे, आप बार बार धक्के खाओगे, आपको जर्नी बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। और कितनी बार करना चाहिए? लाइक अगर हमने आपने एक वन बार टाइम करवा ले लो, लिया। 1 टाइम ले लो हीलिंग्स। उसके बाद क्या होता है कि आपने
उसको रिपीट करना, हर बार करो, उसकी प्रैक्टिस करो। चाइल्डहुड की तब होती है जब आपके साथ ड्रामा आने लग जाए कि हाँ मदर फादर ने ये कर दिया, तब करो। एंसेस्टर को एक बार ही करना है जब वो सर आ जाते हैं। बाकी सबकॉन्शियस माइंड तब करो जब आपको डिसीजन लेना नहीं समझ आ रहा, मेरा पार्टनर मुझे समझ ही नहीं पा रहा, आप समझाना चाहते हो तब करो। कर्मा तो आपको पता है, वो तो डेली करो। और डीएनए डेली करो, 2 हीलिंग्स डेली करनी है, वार्म क्लिनजिंग 1 टाइम करनी है बस। मुझे लगता है एक टाइम के बाद ये हमारे वे ऑफ लाइफ हो जाता है। बिल्कुल। लाइक जैसे ही कुछ भी, जैसे मदर ने कुछ कह दिया या फादर ने कुछ आगे कह दिया, तो मैं पहले करी थी, अभी लगता है यार फिर से कुछ आ गया। लाइक अभी कल रात को ही जो मेरे बेटे के साथ मेरी लड़ाई शुरू होने लग गई, तो वही ना, पहले क्या होता था, वो इतनी बढ़ जाती थी बात कि वो तोड़ फोड़, और पूरे मेरे पास मेरे भाई ने भी यही किया था, मेरे पति ने भी यही किया था, मेरे डैड ने भी यही किया था, वो पूरा पैटर्न रिपीट होता था। क्योंकि वही फादर, एक वो चलता है ना कि ईगो पैटर्न चल रहा है इसकी जगह। हाँ, तो मैं ना बेटे के साथ भी वो हिस्ट्री रिपीट होते हुए देखती थी। तो मैंने कल क्या, अब बहुत बार से मैं यही अप्लाई कर रही हूँ कि उस एनर्जी को ना वहाँ पे लव डाल दो। हाँ फटाफट मैंने आंख बंद करी, वहाँ पे लव डाला, और बेटे को उसके कमरे से लेके प्यार करके हक करके उसको अपने कमरे में लेके आई। मैंने बोला यार देख, इस लड़ाई से ना जीतेंगे कोई भी नहीं, दोनों हारेंगे। तू भी रो के सोएगा, मैं भी रो के सोऊंगी, कल का पूरा दिन खराब होगा, पॉडकास्ट सब कुछ खराब हो जाएगा। बेटर है अभी आ जा और दोनों हक कर लेते हैं। वो भी शांत हो गया, दोनों ने हक किया, दोनों मस्त हो गए। तो यही शायद ईगो ब्रेक है। हमारे घर में ही चीज़ों को बिलीफ सिस्टम जो बनाए गए ना, मैं नीगो से हमेशा और जूझती रही है। हमें आज हम डीएफ क्यों फेस कर रही है? क्योंकि उन्होंने हमारे पे जो सिखाया, घर वालों ने, खुद की माँ खुद की जिम्मेदार है। तुम्हें सिखाया किसने? माँ ने। बिल्कुल ऐसे रहो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। बाप ने तो बाउंड्री क्रिएट की, लेकिन मदर ने भी की, मदर ने उससे ज्यादा की, क्योंकि वो मैं नीगो के नीचे दबी हुई है। बिल्कुल उसने वो हमें दिया। आपने अगर खुद की मदर को देखा है कि उनको आपके पापा मारते थे, गाली देते हमें थे, या भी ये मार करते खानी थे, वो करते थे, तो कहीं ना कहीं बचपन से आप वही चीज देखते आ रहे हो ना कि ये ऐसे ही होता है, पापा लोग या हस्बैंड लोग ऐसे ही करते हैं, वही चीज बनी आ रही है, वही उसी चीज को तो तोड़ना कि वो बनी नहीं हुई है। वो बेचारी सह रही थी, वो उस मेल ईगो को झेल रही थी, वो हमें नहीं झेलनी है। बिल्कुल। तो आज लाइक अभी मैं अपने उसमें यही देख पाती हूँ कि एक पैटर्न हमारी फैमिली में वो रिपीट होता रहता है। हाँ, वो तो बिलीफ सिस्टम ही तो तोड़ने आए हैं ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम की जर्नी बिलीफ सिस्टम पर काम करती है, और इसी को ब्रेक करना है। अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने समझौता करना सीख लिया है, तो फिर आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे इस जर्नी में। क्योंकि आपको अपने लिए खड़ा होना है, समाज में एक अपना ओहदा रखना है, और यहाँ सब कुछ मिलता है जो एक डीएफ करती है। डीएम से ज़्यादा डीएफ एफर्ट करती है, और डीएफ ने अगर चूक कर दी तो फिर आप किसी को भी नहीं कर पाओगे। स्पेशली हमें जो वुमेन पावर है ना, अपनी शक्ति, वो जागृत करनी है। पहले खुद को अवेकन करो, फिर सामने वाले को करो। वो अभी भी जो आए। हमारा इस टाइम पे जो जर्नी का जिस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ इस टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि क्या चैलेंज है, हमें क्या ब्रेक करना है? हमें बिलीफ सिस्टम ब्रेक करना है। इस टाइम आपके पार्टनर आते हैं, अगर आप यहाँ पे मिथ, क्योंकि सबसे बड़ा रोल ही यही है कि डीएम आते कि नहीं आते, मैरिज होती है कि नहीं होती है, आप अलाउ करते हो तो होती है। किसी भी एज में होती है, और हर पैटर्न में होती है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें भी होती हैं। लेकिन अगर आपने जीतना है तो फिर एफर्ट करना शुरू कर दो। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं करना, वहाँ पे भी करो। वो भाग रहा है ना, पड़ जाओ पीछे। आज मुझे जो लग रहा है कि ये हम पॉडकास्ट भी क्यों कर रहे हैं, जो मेरी इनर कॉलिंग थी वो यही थी कि खुल के जो हमारे अंदर कल्चरल बिलीव हो गया या सोशल बिलीव हो गया, सामाजिक तौर पे हम खुल के जो बाहर नहीं आ पाते, तो शायद उसको हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करना है। बिल्कुल। और लाइक मेरी जर्नी में अभी जो चल रहा है कि मेरा डीएम कास्ट को लेके उसमें है कि मेरे कास्ट के नहीं मानेंगे, जबकि वो खुद कहता है कि मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं वो शायद मेरे माइंड में है कि मैं शायद खुल के ओपन अप होके सामने से नहीं, मतलब मैं अभी तक डर रही थी, मैंने ओपनली ये वाली बात नहीं करी है कि मैं जर्नी में हूँ या मैं डीएफ हूँ या अच्छा, अपने अपने घर में मतलब? मेरे घर में मैंने बहुत टाइम पहले बताया था, लेकिन मुझे लगता नहीं उन्होंने उतने, मतलब ध्यान दे उस ऊपर ही चीज सुन को। रहे होते हैं, तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है जैसे। तो अभी लाइक आपके चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, सारे एक्चुअली वही होंगे जो जर्नी में हैं,
तो कहीं ना कहीं हम सब वही वाले लेवल पे हैं जहाँ पे हमें इस मिथ को ब्रेक करना है, सामाजिक बिलीव को। क्योंकि हमारा जो एक्चुअल आज मैं मेरे को समझ में आता है जर्नी का जो पर्पस है ना, वो एक न्यू अर्थ की फॉर्म करना है। जो गॉड की जो प्योरेस्ट एनर्जी थी, वहाँ पे कोई कास्ट नहीं है, वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, वहाँ पे कोई जेंडर नहीं है, वहाँ पे केवल आत्मा है और परमात्मा है, बिल्कुल। और केवल वही प्यार है, वही लव है। अगर हम जर्नी में हैं तो हम वो लव का ही, डिवाइन लाइट का मैसेज ही इस अर्थ पे लेके आए हैं। तो वहाँ पे पहले तो हमको ही उससे निकलना पड़ेगा, खुद लाइट बनना पड़ेगा, और सारे जितने भी सामाजिक या कोई भी बिलीव्स हैं, रूढ़िवादी जो चीजें हैं, तोड़ के सामने उसको आना, तोड़ के हम सामने सामने आ गए। एक्चुअली हम यहाँ शायद वही करने बैठे हैं। तो अपने आप को ना हम एक एक बार ऐसा कर लेते हाँ हैं, बिल्कुल। एक दूसरे को भी हाँ कर जी देते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। फाइनली हमने फटे चक दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, एंड अभी तो शुरुआत है। एक टाइम ऐसा आ गया था जहाँ पे मैं ऐसे डिप्रेशन में जा चुकी थी जहाँ अगर मेरे से कोई मेरा नाम भी पूछेगा ना तो मैं शायद कांपने लग जाती थी। मतलब, और मेरे कार्मिक्स ने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, तू हंसा मत कर, तेरी स्माइल खराब है, तू बात मत किया कर, तुझे बोलने की तमीज नहीं है। मतलब जो दबाने की कोशिश की जाती जो है, हर भी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती कैरेक्टर से लेकर फाइनेंसेस से लेकर हर तरीके से दबाया गया था। है। लेकिन आज मैं कहती हूँ भैया आ जाओ सामने। आप जो भी मेरी वीकनेसेस बताई थी आपने, आज की टाइम में शायद वो याद दिला रहे थे कि वो मेरी पावर है। देखो एक्चुअल में जो डीएम आपके साथ बिहेवियर कर रहा है ना, उस पर फोकस कर लो, क्योंकि मैंने वो वही किया। एक्चुअल में आपको बता रहा होता है कि आप कहाँ पे वीक हो, उसी वीकनेस पे काम करनी है। और आपने अगर उस पर काम कर लिया तो समझो कि आपका रिजल्ट सामने है, क्योंकि उसको एंड कर दो। बिल्कुल। आपने मेहनत कर लो उस पर, वन टाइम की मेहनत है। आपके डीएम को पता लग जाएगा कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, उसने उस चीज़ को फील किया, तभी तो यूनियन होते हैं। यूनियन का मतलब है कि बैलेंस होके आते हैं, तब यूनियन होते हैं। बिल्कुल। उसने कुछ काम पेंडिंग थे वो कंप्लीट किया, आपने कुछ चीज़ों पे काम किया, दोनों जब डिवाइन को लगता है कि अब दोनों ने बैलेंस करा तो आपका यूनियन हो जाता है। यूनियन करने के लिए बैलेंस होना पड़ेगा, मुझे लगता चाहे है वो हीलिंग से लो चाहे खुद से मेहनत से लो, वो आपके ऊपर डिपेंड। मुझे लगता है जो कार्मिक्स होते हैं वो आप पे आपके डार्कर साइड पे अटैक मारते हैं, और जो आपके डीएम होता है, जो एक्शन नया एक्शन लेना होता है ना, वो मतलब मेरा डीएम मेरे को फर्स्ट टाइम जब मिला तो तू रोंदू है, तो मैं रोंदू मैंने अपने उस चीज पे काम करना शुरू करा, इमोशनल पे, इमोशंस पे। इमोशन कि मैं हर बात पे रो क्यों पड़ती हूँ, हाँ, हर चीज मुझे हर्ट क्यों हो जाती हर्ट है। क्यों हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम पे आई वाज बिल्कुल टूटा हुआ। और किसी ने कुछ भी कह दिया तो तुरंत टप 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 टप। नहीं, दूसरों के सामने मैं बहुत स्ट्रांग फील होती थी, मैं दूसरों को ये दिखाती थी मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीएम के आगे पता नहीं क्या एकदम से फुस, खत्म। हाँ, तो वही तो आपको अवेकन कर रहा है। जहाँ आपका डर है, वो डर ही तो लेट गो करना है। जिस दिन डर करोगे तो सामने वाला खुद आ जाता है। क्योंकि डीएम आपकी वो ऑथेंटिक सेल्फ देख रहा है जो आप अंदर हो। आप नहीं आप देख पा रहे, वो दिखा रहा है। अकेले में अगर रो रहे हो, दुनिया के आगे आप स्माइल और अच्छी अच्छी बबली बन के घूम रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन आपके डीएम को आपकी असली अंदर की औकात पता है। जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, जैसे हम लोग इस लेवल पे हैं, अब हमें फर्क नहीं पड़ता हमारी लाइफ में कोई आता है कि नहीं जाता है। हाँ अभी हमें अपना free will रखना है। मैं भी अब अब उसी हम लेवल किसी पे की आ चुकी हूँ। फाउंडेशन में सही नहीं है, बात को डिपेंडेंसी में नहीं है, अपना फ्री है, अपना माइंड। बैग पैक करो, कहाँ चलना है घूमने चलो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई है नहीं है, आने वाला आओ, जाने वाला जाओ। जाओ। हाँ, ये टाइम आ जाता है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है कि आपका डीएम भी फिर इसी टाइम में आता है, आपको एक्सेप्ट करना। अब तो हम लोगों को भी यही बता रहे होते हैं कि ब्रेकअप हुआ है, चलो भाई मस्ती करके आते हैं, आप आजाद हो गए हो, आपका एक कर्मा रिलीज हो गया है, सही बात। आप छूट गए हो अब उस जो जंजाल से। सेपरेशन टाइम आता है ना, उस पे वर्क करना शुरू करो। जो जिस वो पॉइंट दिखा के गया, वो लास्ट पॉइंट क्या था, उसी पे काम करना है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। लोग यहाँ सीखते नहीं है। 10 जगह जाओगे, 10 जगह अलग अलग पैटर्न के मेंटर्स बैठे हैं, वो आपको क्या समझा रहे हैं, रियलिटी कोई बताता ही नहीं है। एक्चुअली आपका जो डीएम है वो आपका गुरु है, बिल्कुल गुरु। और वही गुरु आपको जो भी मैंने मोस्टली चेक किया है कि मेरा डीएम जो बोल के जाता है ना, वही आपके उस पे बोल रहे होते हो। हाँ। आप वही बात कर रहे होते हो जो वो बोल के गया है। तो वो क्या होता था, वो बोल के अभी चला गया, और शुरू में तो मैं पैनिक हो जाती थी, रोती भी थी, यार ये क्या हो गया, एकदम से तो बहुत अच्छा, और एकदम शिफ्ट, ये बंदा ही बदल जाता है अचानक। और वो कुछ और कह गया, और मैं बाद में फिर सेम चैनलिंग आप कर रहे हो कि ऐसा होने वाला है।
हमारी इंट्यूशन 24 घंटे रडार पूरा एंटीना रहती है। ओपन। हाँ, हम लोग सोते 2 घंटे की नींद सोते हैं सिर्फ, बता तो रही हूँ रात अभी दिन तो काम होता है। सुबह का गायब यहाँ है। 3D में तो 5D लेवल पे ऊपर यूनिवर्स का काम चल रहा होता है। हमें तो ये भी कई बार होता है कि 1 घंटे में पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। आज के टाइम में हमारे पास हर एक मटेरियल, हर एक चीज, हर एक पावर है। तो अभी लाइक बहुत सारे, अब हम इस पॉडकास्ट को वाइंड अगर अप करते इनको हुए अच्छा लगेगा तो फिर दोबारा आएंगे। पहले मतलब इस पूरे ओवरऑल हमारी जो भी कन्वर्सेशन हुई है अभी तक, जो मेरे अंदर से निकल के आ रहा है वो ये है कि लगे रहो, हाँ चलते रहो, रुको मत। लाइक मेरे को यहाँ तक बोला गया है तू जादू टोने करती है, तू ब्लैक मैजिक वाली है, तू किसी मतलब मैं कॉर्ड कटिंग जैसे मैं बताती हूँ तो कॉर्ड कटिंग को मेरे मतलब हाँ। मेरे ही घर में बोलते तू तो कॉर्ड कट करके काट देगी ना हमको। मैं को कॉर्ड कट करने का मतलब आपको काट देना नहीं है। हमारी लैंग्वेज अलग है अपनी ट्विन फ्लेम की। हम इसमें कॉर्ड कट, अब कर्मा से कॉर्ड कट हो रही है, आपसे कट नहीं हो रही है। आपको चेंज किया जा रहा है, आपको सपोर्ट सिस्टम, हम खुद भी बन रहे हैं, अब भी बन रहे हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है उस चीज से। बट कभी कभी लाइक मेरे ही अपने पेरेंट्स, और अब तो हंसी आती है कि अच्छा अब चलो ठीक है, मैं आपकी बात में मान भी लेती हूँ। चलो किसी ने बोल भी दिया ब्लैक मैजिक है, क्या ब्लैक मैजिक से लोगों को बचाना एक अच्छा काम नहीं है? वो भी तांत्रिक क्या विद्या है, लोगों ने हम उस लोग विद्या का अपने गलत इस्तेमाल जीवन किया है। जीवन दांव पे लगा के आपको ब्लैक मैजिक रिमूव करते हैं? बिल्कुल। इजी है, डेविल से फाइट करना इजी है। अगर हम यहाँ तक ना पहुंचे होते तो आधी जर्नी तो इन्हीं पे है, ब्लैक मैजिक और डेविल जर्नी। जबकि तो जैसे जैसे आप बढ़ते हो यही चीज तो खींचती है आपको नीचे। ये ये डेविल अटैक्स पूरा भी तो नीचे आपको नीचे नीचे खींचते हैं। खींच आपका देते हैं। यूनियन रोक देते हैं, इतनी पावर रखते हैं। तो क्या अगर हम यहाँ मेंटर इतना वर्क करके यहाँ पहुंचे, आप लोगों के लिए फाइट करी, तो हम कहाँ गलत हैं? अगर हम अपने बारे में यहाँ बता रहे हैं, अब लोग इसी को बना के बोल रहे हैं जी मैडम जी आप तो अपना ये बता रहे हैं कि आपके पास पावर्स क्या है, प्राउड है, शक्ति है। शक्ति है। एक मैडम तो कमेंट कर रही थी कि जी आप प्लीज गलत मत फैलाइए, डेविल अटैक्स वगैरह कुछ नहीं होते, आप लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया। मैंने कहा भाई जिस पे होते हैं उसको पूछो कि क्या गत होती इस है। पे एक और हम अगला पॉडकास्ट लेके आएंगे हाँ। जिसमें हम जितना भी इनर वर्क है उसमें जो जो हमने सेशंस सीखे हैं, किए हैं, उनमें क्या क्या अनुभव हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो ताकि जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये सब नहीं होता है, मैं भी नहीं मानती थी, मैं बिल्कुल भूत प्रेत किसी चीज में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जिसने अनुभव किया है अपने ही खुद के पेरेंट्स पे, अपने बच्चे पे, अपने आप पे, ये केवल वो जानता है जिसने रात को बैठ के अपने मतलब दिमाग ऐसा हो जाता है डेविल अटैक के टाइम पे कि शायद उस दिन आप अपना सर फोड़ लोगे, अपने आप को मार लोगे। नम हो जाते हो, जीरो हो जाते हो, आपको कुछ याद नहीं होता, सोचने कोई inner समझने work की नहीं, आपको कुछ नहीं पता, शक्ति खत्म हो जाती है आपकी, कंप्लीट जीरो। जीरो। तो ये ना जो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, एक टाइम पे जब हम इस जर्नी में या इन सब चीजों में नहीं थे तो हम भी यही कहते थे डिवाइन भी नहीं होता, हमारी ब्रेथ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो ये खाली इसी को शायद अवेकनिंग कहते हैं, और अवेकनिंग केवल अनुभव से आती है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में आपको क्या अनुभव हुआ वो केवल और केवल आप ही जान सकते हो, वो आप ही की या मतलब आप ही का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आज का हमारा पॉडकास्ट का ये यहाँ तक आने का मकसद ही यही था। इनका अपना एक अनुभव है, मेरा अपना एक अनुभव है, इनका अपना एक अनुभव है, लेकिन हम तीनों मिलके एक कॉमन अनुभव निकाल के ला रहे हैं कि हाँ ब्लैक मैजिक होता है, हाँ इसमें नेगेटिव अटैक होते हैं, हाँ इसमें कर्मा रिलीज होता है, इसमें सेपरेशन होता है, इसमें यूनियन भी होता है। अगर ये सब कुछ होता है तो यूनियन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने अभी यहाँ तक चले हो, कर्मा बैलेंसिंग करी है, यिंग यांग बैलेंसिंग करी है, अपना इनर चाइल्ड इश्यूज को फेस किया है, अपने डार्कर साइड्स को देखा है, ये सब अगर आपका सत्य है, ये सच है, तो फिर यूनियन भी सच है, वो होके रहेगा। यहाँ तक चले हो, इससे आगे जब तक यूनियन नहीं हो जाए आपको छोड़ना नहीं है, ना जर्नी को, ना खुद से प्यार करने को, ना डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन ने आपको मिलवाना ही है। अगर मिलवाना नहीं होता तो आपको मिलवाया ही नहीं होता। आप दोनों को मिलके एक मदर अर्थ के लिए कुछ सर्व करना है। अगर उन्होंने डिवाइन ने अपना काम हमसे करवाना है ना, तो वो मार पीट के करवा लेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। आपको चाहे मैम से कनेक्ट करना पड़े, आपको चाहे अनु मैम से कनेक्ट करना पड़े, आपको करना ही पड़ेगा। कोई जो जर्नी में है उसे पता है वो एग्जिट है ही नहीं। लोग बोलते हैं हम जर्नी छोड़ दे, आप छोड़ के देख लो, मतलब ही फ्री विल है। हमने रोज छोड़ी है।
छोड़ दीजिए। मैंने रोज छोड़ी है और मैं देखिए, फिर यहाँ बैठी हूँ। मार मार के लाया जाएगा आपको, मार मार के रोज वापस। छोड़ी है, नहीं चाहिए मुझे, कोई वो नहीं होता, कोई डिवाइन नहीं है, हाँ। सब डेविल है। इसके टॉपिक पे भी आप एक ब्लैक मैजिक और डेविल के बारे में भी इस पॉडकास्ट इसको कीजिएगा, करेंगे। नेक्स्ट हम क्योंकि इस पे प्लान करते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसका बहुत मेजर रोल है इस चीज में। बिल्कुल, तो हम अगला हम प्लान करेंगे जिसमें बिल्कुल। हम जो भी इनर वर्क्स है उसको डीपली हमारे अनुभव, खाली हाँ। बातों से नहीं, बातों से हम अनुभव बताएंगे, जहाँ पे जो लोग ये कह रहे हैं ना हम लोगों को कि लोग मिथ फैला रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो हम ही बता सकते हैं। हम पूरा अनुभव के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, विद प्रूफ, क्योंकि अगर हमारे अनुभव हुए हैं तो जिन लोगों के साथ हुए हैं इस वीडियो को वो भी लोग देखेंगे, तो हमारी फैमिली को भी पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ है, तो वो झूठ नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो अगर हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ है या हमारे बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो सबको पता है कि इनके साथ कुछ हुआ है, तो बिल्कुल। वो हम सामने लेके आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और हम चाहेंगे कि अगर हमारे अनुभव से आप थोड़ा सा भी होप पाए और आगे के लिए चल पाएं, तो आई थिंक हमारा यही पर्पस बिल्कुल। है। और हम अपना पर्पस तक जुड़ चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैम तो ऑलरेडी हमको यहाँ तक बिठा चुकी हैं, अभी और कितनों को इन्होंने यहाँ नहीं, बिठाना मेरे है। बहुत सारी ऐसी डीएफ है जो कि बहुत हाई लेवल पे हैं और बहुत अवेकर हैं। एक ना हम रिट्रीट प्लान करते हैं सारे डीएफ्स का, सारी क्या डीएफ। आप एक्सपीरियंस जानोगे कि हीलिंग के बाद आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो भी इतने दिल से करती हैं। पहली बात तो अगर आपने दिल से काम किया तो पहुंचोगे, एक्चुअली किसी भी तरीके से पहुंचो, आप लोग करना है। दिल दिमाग आत्मा हाँ। सारी लगा दो, 369 को कंप्लीट कर डालो यहाँ। 100 क्या मतलब 1000 दे दो अपना, सीरियसली। बिल्कुल। और आज जैसे कि हमारा 66 का पोर्टल भी है, हाँ। तो मैम लास्ट अब हम इसको वाइंड अप करते हुए, आज आपकी क्या गाइडेंस है मेरे लिए भी, क्योंकि आज की मैंने सुनी नहीं है, आज क्या पत्थर की लकीर है हमारे लिए, वो बताइए। आज की पत्थर की लकीर है कि आपका बहुत बड़ा यूनियन होने वाला है, बहुत बड़ा बिग यूनियन है, और जिसके साइन आने शुरू हो चुके हैं। और मैं तो यही चाहूंगी कि जो हमने अभी, मैंने एक पैटर्न कंप्लीट किया है 369 अलाइनमेंट का, जो मेरा भी पोर्टल रिसेंटली 17 पोर्टल गया है, और उसके बाद जो अब पोर्टल आ रहा है वो 9 को ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमारे मुताबिक, वैसे 6 को आज ओपन हो रहा है लेकिन 9 को ओपन होगा हमारे मुताबिक। तो उसके बाद 11 नंबर, जो मेजर नंबर हमारा ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन ऑफ ट्विन फ्लेम, वो रहेगा। और ये इतना बिग पोर्टल होगा ना, जिसमें मैं कह रही हूँ जिनकी मैरिज होनी है 2020 के अकॉर्डिंग, जो मैंने पहले भी बोला था, वो अक्टूबर में तय है। मुझे भी अक्टूबर 26, 20 शादी की आपका तैयारियां अक्टूबर तक के अंदर बहुत सारे मैरिज होंगे, लेकिन इनर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। विदाउट इनर वर्क के अब कहो मेरा हो जाए, और हो भी जाए तो इसको ये मत सोचना कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी उसके बाद भी काम करो आप, क्योंकि जरूरी है। इनर वर्क के बिना तो आपकी शादी करना और ना करना दोनों एक बराबर हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप ड्रामा फेस करोगे, लड़ते रहोगे। फिर आपके डिवोर्स होंगे, आपके डीएम के साथ ही हो जाएंगे, तो क्या फायदा। नहीं, कई ऐसे जर्नी में भी हैं जो मैरिड कपल्स हैं, तो वो यही चल रहा है। एक बात बताओ, मैरिड कपल यहाँ जितने हैं, क्या वो अपनी बात सामने रख पाते हैं? क्या आप ट्विन फ्लेम रख पाते हैं? उनका वहीं बेस खत्म हो जाता है। देखो ये एक बहुत बड़ा हम लोग एक्सपीरियंस करके इस पे यहाँ एक तक पहुंचे। अलग टॉपिक पे, इस पे फिर से एक नया बिल्कुल वो बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल। और हम लोग आपकी अवेकनिंग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये छोटे छोटे पॉइंट नहीं है, इसको नोट करो, लिखो। मैं कहूंगी लिखो इसको, क्योंकि 10 जगह जा रहे, क्या पता कौन क्या बोल रहा है। आपने यहाँ से सोचा, यहाँ से निकाला है। बिल्कुल। मेरी बातों को नोट करो। अगर आपने नोट किया, आप यहाँ तक हो, तो शायद बहुत सारी डीएफ यहाँ बैठी होनी चाहिए। मैं ये प्राउड फील करना चाहती हूँ। आज मुझे इन पे प्राउड है, इन पे प्राउड है कि आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया। तो शायद मेरे कुछ होगा वक्त, तो भी तो बुलाया ना तो मेरे लिए प्राउड की बात है। नहीं, मुझे लगता है ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि आपके गुरु अगर आपको ये बोल देना कि लाइक मेरे को बचपन से ये था कि मेरे डैड बोले आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरे हस्बैंड बोले आई एम प्राउड ऑफ यू, अभी था मेरा डीएम बोल दे आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन इन सब प्राउड से ऊपर अगर आपका मेंटोर, आपका गुरु आपको ये बोल रहा है ना कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो समझ लो आपने कर लिया, मतलब हो गया वो। तो जिस चीज की आप तलाश कर रहे थे, जहाँ लाइक 1 महीना पहले से ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि होता है ना, पूरे ट्रिप करके आ जाते हो, लेकिन जैसे ही दिल्ली एंटर करते हैं ना, वो बोर्ड देखते हैं वेलकम टू द दिल्ली, तो उसके बाद ना घर आते आते लगता है यार बस थक गए हैं, अब बस घर पहुंच जाए किसी तरह। अभी यात्रा, मतलब इस जर्नी में भी ना अब ऐसा लग रहा था कि
बहुत चल के आ गए हैं, घूम फिर लिया, सब कर लिया, अब घर आ जाए तो बैक टू होम वाली जो वो आती है ना कि बस अब घर पहुंचने का टाइम आ गया है। तो आज यहाँ बैठने के बाद ना और आपसे ये सुनने के बाद कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल, कि मैं कर आई, यस आई हैव डन दिस। तो वो एक्चुअली फैमिली तो यही है ना। क्योंकि कि एक टीचर जब अपने बच्चों को, शायद मैं अपने बच्चा ही समझती हूँ, मैं अनु को भी मैं सबके सामने बोलती हूँ कि मैं इनको माँ, बहन की माँ हूँ, हाँ बिल्कुल, ये मेरी माँ ही माँ बन जाते हैं। है, literally माँ है ये मेरी। क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों ने काम किया तो यहाँ बैठे हैं वो आज, नहीं तो कोई किसी से बात क्यों करता है? बिल्कुल अपने बच्चों से बात करता है, अपने दिल की बात रखता है, अपनी सब चीजें शेयर करता है। आज हम इस लेवल पे हैं तो बहुत बड़ा मुझे प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं आज सबके सामने, पब्लिकली वो अपना बात रख पा रहे हैं, कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो बैठे हैं ना। बिल्कुल। और आज हम पब्लिकली एक और चीज अनाउंस करते हैं, इसके बाद हम चल रहे हैं पार्टी करने सबके यूनियन की सेलिब्रेशन हाँ। हम एडवांस में करके आ रहे हैं, पोर्टल बनाएंगे आज हम। विजुअलाइजेशन करने वाले हैं बिल्कुल, सबके बिल्कुल। हारमोनियस यूनियन। हाँ जी। और फिर से परमानेंट के भी चांसेस हैं, चाहिए तो हारमोनियस और परमानेंट ही चाहिए permanent मैम, चाहिए, अब लेकिन नेक्स्ट वाला मंथ परमानेंट में जाएगा, अब परमानेंट ही चाहिए मैम। परमानेंट ही चाहिए। और अब वो घर चाहेंगे वापस जल्दी चाहिए, जाने घर की वापस चाहिए। मैरिज हो, जो आपकी डिजायर हो वो कंप्लीट हो, विश फुलमेंट कंप्लीट हो। मेरी तो सबके लिए दुआएं हैं। लव यू ऑल। हाँ जी, लव यू जी, अपनी पूरी सोल फैमिली को लव यू है, आपको भी लव यू, आपको भी लव यू है जी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे मैम का थैंक यू बोलूं। आई थिंक वो ना कभी कभी एक बार तो मैंने फोन करके बोला कि मैम कुछ नहीं कर रहा, बस रोना आ रहा है आपसे बात, मतलब ऐसी फील आ रही है कि बस मुझे आपसे बस रोना आ रहा है मुझे आपको याद करके। वो रोना क्या था, वो मेरे अंदर का ग्रेटिट्यूड था, वो भाव था मेरा, जो मैं शब्दों में शायद बयां नहीं कर सकती। ये तो आए दिन रोती हैं। और एक टाइम से हम वो वाला भी रो रहे थे जहाँ एक बच्चे की तरह रो रहे थे, और एक टाइम पे हम शुक्राना से रो रहे हैं। हाँ, ये अब शुक्राना वाला रोना आता है। हाँ, अब ग्रेटिट्यूड एक भाव से हम रोते हैं, जहाँ तब लैक से रोते थे। और अभी मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत जर्नी ये रही है। बहुत जर्नी, हमने तो जितने भी एक्सपीरियंस किया ना, आज अब हंसी आती है। ही नहीं होता, अभी भूल चुके हैं हमने क्या Actually, किया हाँ। क्या नहीं किया। वो सारा दुख तकलीफ जा झेला एक्चुअली भूल चुके हैं। ये तो अभी आप बात कर रहे हो ना तो थोड़ा सा चले गए पीछे तो याद किया और बताया, वरना अभी इतना डिवाइन ने दे दिया है ना, सब भूल चुके हैं। सीरियसली। तो चलिए, मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में, और हम लेके आएंगे इस जर्नी के बारे में और डीप नॉलेज और डीप एक्सपीरियंसेस। और अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, सेल्फ लव जानना चाहते हैं, अपने लिए कोई इनर वर्क लेना चाहते हैं, तो आप मैम को भी टैग कर सकते हैं, मिल सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अब तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, अब ऑफिस आ रहा है, जिनको मिलना हो मैं नाम वगैरह हम पूरा डाल देंगे, अभी और पोस्ट डाल दी जाएगी जब भी बनेगा कुछ। और मैम, अनु मैम के साथ तो अगर हम लोग कैसे भी अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो यहीं से ना ये शक्ति जो पावर है, लाइक एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम जो आगे की तरफ चल रहे हैं, वही हाथ हम आप लोगों से भी चाहेंगे। और हम अपना हाथ देने के लिए भी तैयार हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, पैसे नहीं हैं तो भी एग्जाम्पल आपके पास बैठे हैं, पैसे हैं तो भी आपके पास वो बैठे हैं, खुद से करना चाहो तो करो, हेल्प लेना चाहो तो करो, बट रुकना नहीं है, चलते जाना है, और सरेंडर करके डिवाइन को साक्षी भाव से अपने साथ रख के आगे बढ़िए। और थैंक यू सो मच।